नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड और मैं आपके साथ लक्ष्मी। कांग्रेस इस वक्त अपने दो सबसे भरोसेमंद सहयोगी दलों के बीच बुरी तरह फंस गई है। महाराष्ट्र और बिहार में कांग्रेस के साथ बड़ा खेला हो गया है। उद्धव ठाकरे और लालू यादव ने दो ऐसे फैसले किए हैं जिसके बाद कांग्रेस के नेता पार्टी लीडरशिप पर अब सवाल उठा रहे हैं। इन सबके बीच इंडिया गठबंधन के अंदर एकजुटता को लेकर के अब बड़ा संकट पैदा हो गया है। 10 दिनों के बाद ही इस तस्वीर में ऐसा बदलाव आया कि इंडिया गठबंधन एक मंच पर कई टुकड़ों में नजर आ रहा है। एक तरफ 17 मार्च और दूसरी तरफ 27 मार्च। 27 मार्च को आते आते सिर्फ 10 दिन के अंदर इस ताकत को बिखरते देखिए। सबसे बड़े राज्यों में से दो, महाराष्ट्र 48 सीट, बिहार 40 सीट। इन दोनों सूबों में इंडिया गठबंधन के अंदर सीट बंटवारे को लेकर ऐसी काला मची हुई है कि विपक्ष के जिस गठबंधन को सबसे मजबूत माना जा रहा था वो टूटता हुआ साफ नजर आ रहा है। सवाल नंबर 1, क्या महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी की केमिस्ट्री बिगड़ गई है? सवाल नंबर 2, क्या बिहार में लालू यादव और कांग्रेस का गठबंधन टूट जाएगा? महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की कोशिशों को बहुत बड़ा झटका लगा है। पहला झटका उद्धव ठाकरे ने दिया है और गठबंधन को दूसरा शॉक प्रकाश अंबेडकर ने दिया है। महाराष्ट्र में विपक्ष के गठबंधन के ख्वाबों पर 24 घंटे के अंदर इतना पानी फिर गया है कि 48 सीटों वाले महाराष्ट्र में राहुल गांधी की सभी उम्मीदें मिट्टी में मिल सकती हैं। उस उम्मीदवार के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है। जो खिचड़ी सप्लाई की गई थी, उस खिचड़ी सप्लायर से उन्होंने दलाली खाई है। ऐसे खिचड़ी चोर उम्मीदवार को शिवसेना ने हमारे सर पे थोपा है। हम इसका सरासर विरोध करते हैं। कम से कम मैं ऐसे खिचड़ी चोर उम्मीदवार के लिए काम नहीं करूंगा। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व से इतना ही कहना चाहूंगा कि मैं एक आध हफ्ते ज्यादा से ज्यादा अब इंतजार करूंगा। मुझे मालूम है आप लोगों के मन में चिंता यह होगी कि हम अगला निर्णय क्या ले रहे हैं। मैं साफ साफ कहना चाहता हूं कि मेरे सामने अब सारे विकल्प खुले हैं। महाविकास अघाड़ी का संकट गहरा है। मुंबई नॉर्थ वेस्ट और मुंबई साउथ सेंट्रल, ये दोनों सीट कांग्रेस के हाथ से जाने पर मुंबई कांग्रेस ठगा हुआ महसूस कर रही है। सबसे बड़ा सवाल है कि उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी दोनों मिले और दोनों के बीच सीट शेयरिंग पर बात कहां फंस गई। विपक्षी गठबंधन की कहानी ऐसी कि पहले दल नहीं मिले और जब दल मिले तो दिल नहीं मिले। और आलम यह है कि आज उद्धव ठाकरे की पार्टी के कैंडिडेट को कांग्रेस खिचड़ी चोर बुला रही है और खुलकर यह कह रही है कि हम खिचड़ी चोर उम्मीदवार के साथ खड़े नहीं हो सकते हैं। लेकिन यह तो दो दलों की कहानी है। उत्तर प्रदेश में तो हाल ऐसा है कि रामपुर से लेकर मुरादाबाद तक समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ही एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोलकर खड़े हो गए हैं। और रही सही कसर बिहार में पूरी हो गई, जहां कांग्रेस की मांग को सिरे से ठुकराते हुए आरजेडी ने पूर्णिया सीट से अपना कैंडिडेट उतार दिया। गठबंधन में मचे इस भारी खींचतान के बीच कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी तक के नेताओं का बीजेपी में शामिल होने का सिलसिला जारी है। तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या विपक्ष खुद बीजेपी के 400 प्लस वाले टारगेट की राह में मददगार बन रहा है? 4 जून को 400 पार। मुंबई की 6 सीटों में से 5 सीटों पर शिवसेना लड़ेगी और 1 सीट खैरात की तरह कांग्रेस के लिए छोड़ दी है। शिवसेना ने जो उम्मीदवार घोषित किया है उत्तर पश्चिम के लिए, उस उम्मीदवार के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है। कम से कम मैं ऐसे खिचड़ी चोर उम्मीदवार के लिए काम नहीं करूंगा कि हमारा जो नेतृत्व है उसको चिंता नहीं रह गई है कि हम पूरी तरह से उस शिवसेना के सामने सरेंडर हो गए हैं जिसकी अपनी कोई अब वक्त नहीं रह गई। स्थानीय कांग्रेस नेता निरुपम उसका विरोध करे, कह रहे कि अरे भैया मेरे हाथ जोड़ते हो, सब छोड़ो। कौन है मुझे नहीं मालूम। पार्टी के नेताओं ने हमारे पास तो आप जानते हो बहुत बड़ी डिसिप्लिन होती है। आदरणीय उद्धव साहब ने एक बार घोषित कर दिया, खत्म बात। अगर उस संजय निरुपम को कोई नहीं जानता, मतलब वो व्यक्ति निश्चित तौर पर एकदम बुढ़ा हो गया, उसको मेमोरी लॉस हो गया है। विपक्षी गठबंधन के भीतर ये अब तक का सबसे बड़ा प्रहार है।
महाराष्ट्र में कांग्रेस और उद्धव ठाकरे गुट के बीच आर पार की लड़ाई छिड़ गई है। प्रकाश आंबेडकर ने तो खुलकर गठबंधन से अलग होने का ऐलान करते हुए 9 उम्मीदवार भी उतार दिए। उधर बिहार में भी गठबंधन की गुत्थी उलझ चुकी है। कांग्रेस पप्पू यादव के लिए पूर्णिया, निखिल कुमार के लिए औरंगाबाद, कन्हैया कुमार के लिए बेगूसराय और नेहा शर्मा के लिए भागलपुर सीट चाहती है, जिस पर लालू यादव की पार्टी बिदक गई है। हालांकि बाहर से ऑल इज वेल वाला संदेश दिया जा रहा है। कभी भी हम लोगों में किसी भी चीज को लेकर के दरार की बातें नहीं आई हैं। बिहार जो है चौंकाने वाला रिजल्ट देगा। मुझे पूरा विश्वास है गठबंधन जो हमारा बना है, इंडिया गठबंधन, बिहार में इसी तरह से कायम रहेगा और जो भी थोड़ा बहुत विवाद है उसको हम लोग बातचीत के जरिए दूर कर लेंगे। और सबसे विकट स्थिति तो अखिलेश यादव के सामने खड़ी हो गई है। उनके अपने ही घर में महाभारत छिड़ गई है। रामपुर और मुरादाबाद सीट पर पार्टी के दो नेताओं ने दावा ठोक दिया है और आजम खान कह रहे हैं कि अगर अखिलेश रामपुर से नहीं लड़े तो वो चुनाव का बहिष्कार करेंगे। इस बीच आम आदमी पार्टी को भी एक बड़ा झटका लगा है। जालंधर सीट से आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील कुमार रिंकू भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। सुशील कुमार रिंकू लोकसभा में आम आदमी पार्टी के एकमात्र सांसद हैं। तो सवाल है कि क्या विपक्ष की कलेश कथा मोदी के मिशन 400+ को आसान बना रही है? शराब नीति घोटाला केस में अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से झटका लगा है। मामले में अगली सुनवाई अब 3 अप्रैल को होगी। हाईकोर्ट ने ईडी से 2 अप्रैल तक जवाब मांगा है। दिल्ली हाईकोर्ट में 3 अप्रैल को अगली सुनवाई होनी है और फिलहाल अरविंद केजरीवाल जेल में ही रहेंगे। तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थाली बजा रहे हैं। तो उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल बीमारी की बात कह रही हैं। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। चम्मच थाली सारा देश बोले प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो होगा ही कुछ। भागा करो ना। जो अरविंद केजरीवाल कोरोना काल में थाली बजाने को लेकर देशवासियों और प्रधानमंत्री मोदी का मजाक उड़ाते थे, कहते थे कि क्या थाली बजाने से कोरोना भाग जाएगा। आज जब वो 338 करोड़ के दिल्ली शराब घोटाले को लेकर ईडी की हिरासत में हैं, तो उन्हीं की पार्टी के नेता थाली बजाकर दिल्ली की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। केजरीवाल के गिरफ्तारी को लेकर विरोध जता रहे हैं। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आप कार्यकर्ताओं के साथ थाली बजाकर विरोध प्रदर्शन किया और केजरीवाल को रिहा करो के नारे लगाए। विडंबना यह है कि लालू यादव जैसे नेताओं को अरविंद केजरीवाल कभी भ्रष्टाचारी बताते थे, लेकिन आज वो न सिर्फ उनके साथ हैं, शराब घोटाले में घिरने के बाद वो पूरी तरह से लालू यादव के पदचिन्हों पर चलते दिखाई दे रहे हैं। वर्ष 1997 में चारा घोटाले में जब लालू यादव को आरोपी बनाया गया तो उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। मैं ईश्वर की शपथ लेती हूँ। लालू यादव ने जेल जाने पर अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया था। आज जब केजरीवाल जेल में हैं, तो अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को दिल्ली की मुख्यमंत्री बना सकते हैं। केजरीवाल के जेल जाने के बाद सुनीता केजरीवाल 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी हैं और दोनों ही बार उन्होंने उसी कुर्सी पर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें बैठकर खुद अरविंद केजरीवाल पीसी करते थे। आपके बेटे और आपके भाई अरविंद केजरीवाल जी ने जेल से आपके लिए संदेश भेजा है। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कल गिरफ्तार कर लिया गया। मैं अंदर रहूं या बाहर, हर पल देश की सेवा करता रहूंगा। मेरी जिंदगी का एक एक पल देश के लिए समर्पित है। मेरे शरीर का एक एक कतरा देश के लिए है। इस पृथ्वी पर मेरा जीवन ही संघर्ष के लिए हुआ है। आज तक बहुत संघर्ष किए, आगे भी मेरी जिंदगी में बड़े बड़े संघर्ष लिखे हैं। इसीलिए ये गिरफ्तारी मुझे अचंभित नहीं करती।
उन्होंने कहा है, मेरा शरीर जेल में है, लेकिन आत्मा आप सबके बीच है। आंखें बंद करो, मुझे अपने आसपास महसूस करोगे। लालू यादव, हेमंत सोरेन जैसे कई नेताओं ने जेल जाने से पहले सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन नैतिकता की बड़ी बड़ी बातें करने वाले अरविंद केजरीवाल देश के इतिहास में पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने जेल जाने के बाद भी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया है। ये वही केजरीवाल हैं जो कहते थे कि जिन नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे उन्हें तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन आज जब वो खुद भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद हैं, तो जेल के अंदर से सरकार चलाने की बात कर रहे हैं। वीके सक्सेना ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि जेल के अंदर से सरकार नहीं चल सकती, जिसके बाद बीजेपी ने केजरीवाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया है और उनके इस्तीफे की मांग की है। जो कहते थे मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, मेरी लड़ाई तो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, आज भ्रष्टाचार के दलदल में गिरी हुई, गहराई तक गिरी हुई आम आदमी पार्टी नजर आती है, जिनका सांसद, जिनका स्वास्थ्य मंत्री, जिनका उप मुख्यमंत्री, जिनका शिक्षा मंत्री, जिनके पार्षद, ये सब जेल में है और इनका मुख्यमंत्री शराब घोटाले के किंग पिन, कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल भी जेल में है। मैं एक पूछता हूं, कहां गई अरविंद केजरीवाल की नैतिकता? अनैतिक कार्य तो किए ही। नैतिकता की दुहाई देने वाले जो कल तक कहते थे कि सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन रिमांड करो, इंटेरोगेट करो, सच्चाई सामने आएगी, भ्रष्टाचार का सच सामने आएगा। आज फिर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की वाइफ सुनीता केजरीवाल मीडिया के सामने आकर एक नया ड्रामा रचने की कोशिश कर रही थी। ये जो विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है ना, कि बेचारे हैं हम, तो बेचारा पॉलिटिक्स है जी, ये चलने वाला नहीं है। आज देश सवाल पूछ रहा है कि जिस शराब घोटाले के अंदर आज अरविंद केजरीवाल जी ईडी कस्टडी में है, आप जो कह रही है सो कॉल्ड घोटाला, उसमें 14 महीने से मनीष सिसोदिया को बेल नहीं हुई है। अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी हैं, उन्होंने चोरी की है, दिल्ली को लूटा है, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। आम आदमी पार्टी चोरों को बचाने का काम कर रही है, ये बुनियादी फर्क है दोनों में। और हमारी जो लड़ाई है दिल्ली की जनता की लड़ाई है, दिल्ली की जनता को लूटने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया है। अब ये चीज़ें एस्टेब्लिश हो रही हैं, हिरासत में एक आदमी जो हिरासत में है उसको मुख्यमंत्री बनाए रखना कहाँ की नैतिकता है? आम आदमी पार्टी को सोचना चाहिए और खुद उन्हें अरविंद केजरीवाल को त्यागपत्र देना चाहिए।